चतुर्दशो अध्यायः। श्री भगवानुवाच परमं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यच् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागतः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महदयो निर अहं बीजप्रदः पिता। तत्त्वं रजस्तम इति पुनः प्रकृति संभवः निबन्धन्ति महाबाहो देहे देहिनमं व्ययम्। हाँ मोना हिंदी पढ़ो जरा इसकी। हाँ जी। श्री भगवान बोले ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है अर्थात गर्भाधान का स्थान है और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सबकी गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये प्रकृति के उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं। जी बहुत ही अच्छा पढ़ाया आपने। ये दीपा है ना? हाँ दीपा, जरा आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करो जरा इसको, यदि अवेलेबल हो। ये एक जी सरिता जी एक सेकंड, मुझे कुछ बोलो। हाँ बोलो। मैंने ना वो कल वो नेटफ्लिक्स पे देखा कुरुक्षेत्र का, बड़ा मेरा तो मन विचलित हुआ। मतलब कितना छल कपट किया कौरवों ने पांडवों के साथ। अगर भगवान ना बचाते तो नहीं कुछ होना था। बहुत छल कपट किया। मतलब वो छोटा सा अभिमन्यु, और बड़ा मन मेरा तो भावुक हुआ देख के ना। बस मुझे यही बोलना था। नहीं वो तो बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन ये जो जैसे ये प्रकृति के गुणों में अभी भगवान ने इसी चैप्टर में बोल दिया ना कि जो जैसे जो प्राकृतिक गुणों में गुण ही गुण में बरतते हैं ना, तो इस तरीके से ही चलता है संसार। अब कोई वैसी प्रकृति का मनुष्य है तो एक्चुअली क्या करता है, ये जो अहंकार है ना, अहंकार अपने आप को कुछ स्पेशल मान लेता है। और अहंकार भी जो है ना प्रकृति से निर्मित तत्व है। अब अहंकार को जो है मर्ज होना है, उसमें अहंकार को जीरो होना है। अहंकार तत्व मतलब जो बॉडी भाव से जो उत्पन्न हो गया, मतलब अपने आप खड़ा मैं का जो बाजा बजाता है। अब जो मैं का बाजा बजाता है उसको चाहिए अपनी इम्पोर्टेंस, और इम्पोर्टेंस के कारण वो जो है ना, वो जैसे इम्पोर्टेंस के कारण वो मन तो क्या रहता है हमेशा, जो है मन हमेशा शांति की तरफ ही जाता है, क्योंकि शांति उसके लिए परम धर्म है। लेकिन जो वो मन के साथ में, मतलब जैसे जो लिप्तता, जो शरीर सब चीज़ों के साथ में जो लिप्तता हो जाती है, वो अहंकार की होती है। तो अब अहंकार तत्व जब तक जीरो नहीं होता ना, तब तक मनुष्य जो है इन्हीं उसमें जो है फंसा रहता है। जैसे वो कहता है कि मेरे को अधूरा है ना, वो अहम वृत्ति अधूरी है। अब वो कभी किसी चीज़ के साथ चिपकती है,
वो कहती है कि जैसे अपनी इम्पोर्टेंस जताने की कोशिश करती है वो बार 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 बार। अब उसमें जो छल और वो सब जो दिखाया गया है ना, उसमें दिखाया गया है जो हो रहा है जिस व्यक्ति के साथ। बात वो नहीं है कि परमात्मा बचाएगा क्या नहीं बचाएगा किसी को, तो परमात्मा का भी जन्म मेरे अंदर से ही तो होना है ना। अब जैसे मैं अपना स्वभाव है, मेरा बहुत ज़्यादा स्वभाव ऐसा वाला है कि कोई मनुष्य मेरे को बुरा 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 करता ही चला जा रहा है मेरे साथ में, और मैं ना अपना अच्छे स्वभाव को पहने हुए हूँ। अच्छा स्वभाव ही को ही मैं अच्छा स्वभाव मतलब कि नहीं मेरे को बुरा नहीं करना चाहिए, कोई बुरा करता है तो इस तरीके की चीज़ों को मैं जो है अपना करे बैठी हुई हूँ। लेकिन अब एक वो होती है ना, जैसे जो एक तो होता है जैसे जो जागृत मनुष्य है वो पहली चोट में ही वैसा वाला बिहेवियर कर लेता अपने आप का, जैसे कि वो पहली ही चोट मतलब इतना सा भी वो अहंकार वाला जो दूसरा वाला का जो होता है ना वो एक्सेप्ट नहीं करता। और जैसे जो एक नॉर्मल मनुष्य है वो अच्छाई को करे बैठे रहेगा तो वो उतना बढ़ने देता है, बुराई का घड़ा उतना बढ़ने देता है। अब वो क्या होता है ना, जैसे कहते हैं ना सांप के बच्चे को मार दो, सांप के बच्चे को भी जो है जब भी उसने फन निकाला तो उसी समय भी खत्म हो सकता है। बुद्ध ने बोला ना कि जैसे बीज रूप में जब तुम्हारे माइंड में कोई चीज़ बनती है तो उसी समय खत्म करने का तुम्हारे पास ऑप्शन होता है, लेकिन तुमने नहीं करा। अब जैसे दुर्योधन था, दुर्योधन में बीज पनपा कि जब ये पांडव सारे वापस आए तो वो देना नहीं चाह रहे थे, वो पलट गए कि हम नहीं देंगे इनको। अब यदि वो बीज रूप में ही उसको जो है वो कर दिया जाता, उसको कुचल दिया जाता, या उसका फादर उसको समझा देता, या फिर जो बड़े जो बैठे थे भीष्म पितामह और जो राज्य की जो देखभाल करने वाले जो लोग थे, यदि वो सही डिसीजन लेकर और उसको ज़बरदस्ती करके उसको दिलवा देते तो इतने बड़ा महाभारत होने की ज़रूरत क्या पड़ती। लेकिन वो ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जो अच्छाई है वो अच्छाई का पर्दा ओढ़े रखती है। वो कहती है कि कोई बात नहीं दे रही है, लेकिन जो हम दूसरे इंसान को जो बिगाड़ते हैं ना तो उसमें हमें हमारा को 4 गुना हो के उसका फिर जो है सामना करना पड़ता है। हमने उसको राक्षस बनने में हमने सहयोग दिया। तो वो जो सहयोग का होता है, जो जितना कर्म का जो लेन देन है ना हमारा सहयोग देने का, तो वो भी जो है फिर हमें जो है ब्याज समेत लौटाना पड़ता है, करना पड़ेगा उसको ठीक। तो इस तरीके से प्रकृति का, और जो इस खेल को खेल मानकर जो ऐसा करके रहता है ना कि जैसे ये सब जो चीज़ें चल रही हैं तो इसको खेल की तरह से लेते हो। अब जैसे खेल में कोई जीत रहा है या हार रहा है तो ये चीज़ों में अंदर नहीं आप सिरदर्दी पालते ना। तो ये चीज़ें ना कर्म की इस तरीके की जर्नी होती है कि हमारी अच्छाई भी हमारी जो बुराई, एक्चुअली जो महाभारत की जो कंडीशन जो उत्पन्न होती है ना वो अच्छाई के अंदर में अच्छाई अपना काम नहीं करती। अच्छाई को भी अच्छाई छोड़कर उसको उस एक्शन पे उतरना पड़ेगा कि जहाँ से दूसरा इंसान को ठीक बनाया जाए। तो जो अच्छे लोग जो नहीं करते उनकी वजह से संसार बर्बाद होता है। बुरे तो जो करते हैं बुरे ही करते हैं, लेकिन अच्छाई के उसमें ही छत्रो छाया में ही बुराई का बीज फलता है। आ गई ना समझ में? हाँ समझ आ गई। हाँ, तो कुछ मैटर नहीं है वो तो जो शारीरिक लेवल पर तो जो प्रकृति का जो खेल चलता है तो उसमें चलता है। तो आत्म तत्व वैसा है ना जो जन्मता ना मरता। तो जब कृष्ण करते हैं उस तरफ से जो कर्म करते हैं तो वही जो कर्म है जब एक नॉर्मल मनुष्य जब उस लेवल पर करता है तो अंदर ही हमारे स्वयं के जैसे एक बर्दाश्त की हद हो गई। अब मैं अपना हथियार उठाने ही वाली हूँ बस, चाहे मैं कलम वाला उठाऊँ हथियार, चाहे मैं वैसा उठाऊँ, चाहे मैं बात का उठाऊँ, किसी भी तरीके का उठाऊँ। तो वो चीज़ जो है तो मेरे अंदर से ही परमात्मा का जन्म हो गया ना। उस समय में मैंने अच्छाई को छोड़ दिया कि नहीं अब इस समय में जो है जैसे अब चाकू के लिए चाकू की ज़रूरत है, कलम के लिए कलम की ज़रूरत है। एक पढ़ा लिखा इंसान कलम की इस्तेमाल करता है, एक वैसा इंसान जो है हाथ पैर चला के करता है। तो हर इंसान के पास में अस्त्र शस्त्र पूरा तरीके से होता है, अपने लेवल पर हर इंसान करता है काम। तो ये चीज़ होती है। तो अब उसमें जब परमात्मा तत्व जब मेरे अंदर जब जागृत होता है तो मैं सामने वाले की प्रकृति को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती, ये होता है। तो उस समय उस चीज़ को कहा जाता है कि परमात्मा का जन्म, अपने अंदर से ही जन्म। तो हर कर्म में ही जन्म होना चाहिए एक्चुअली। वैसे तो हम जो इतना करते हैं ना तो हम इतना बड़ा बैगेज बढ़ा लेते हैं उसको और फिर बाद में उसका निपटारा करते हैं। नहीं तो हाथ के हाथ करो, क्योंकि नेक्स्ट पल भी आपके हाथ में होगा कि नहीं होगा वो गारंटी नहीं होती। तो इसलिए हर पल हर मोमेंट ही जो है हमारे को परमात्मा रूप में स्थापित होकर और तभी कर्म करना चाहिए।
ठीक है ना। हाँ जी नीलम जी कुछ बोलना चाह रही हैं आप? अनम्यूट किया हुआ है आपने। नहीं गलती से हो गया। अच्छा अच्छा ठीक है। तो मतलब आप कह रहे हैं सिर्फ अहंकार छोड़ दो एंड देन हम ठीक है। जो वैसे तो मैं भी सोचती हूँ मैं कर रही हूँ, मैं आपका ख्याल रख रही हूँ, मैं आपके लिए करती हूँ, वो मैं छूट जाए तो इट वुड बी सो मच बेटर, है ना। मगर छूटता नहीं है आसानी से। ठीक है बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यही तो पूरी गीता का ज्ञान ही यही है। जिस समय आप मनुष्य इस चीज़ को छोड़ देता है ना और फिर वो सही कर्म पर आ जाता है। एक्चुअली जब उसको क्रेडिट लेने की चीज़ वो नहीं होती ना कि वो क्रेडिट लेना चाहता है या फिर कोई चीज़ में ग्लानि से भरता है, तो वो अहंकार का होता है लेना देना। तो जब मेरे को क्रेडिट लेने का ही नहीं वो शौक रह जाएगा तो फिर मैं जो है अपने आप ही ऑटोमेटिक सही कर्म पे आ जाऊंगी जो सही होगा। और ना मुझे किसी के उसका होगा कि मतलब मेरी कोई फेम जाती है या कुछ होता है तो इस तरीके का भी मेरे को परवाह नहीं होती। तो उस समय तभी तो मनुष्य सही कर्म पे उतरेगा ना। सही कर्म पे उतर नहीं पाता वो, क्योंकि उसको दुनिया का वो खा रहा होता है डर कि जो है लोग क्या कहेंगे, ये होगा वो होगा। तो ये जो सामाजिक जो व्यवस्था जो हमारी जो है उसमें फंसा हुआ जो मनुष्य होता है, तो अब अंदर से एक्चुअली क्या होता है, हमें बाहर से कोई व्यवस्था नहीं तोड़नी होती ना कुछ करना होता, अंदर से अपने आप को फ्री करना होता है कि जो भी जो हाँ। तो मैं बोलूँ एक बार? जी जी बोलिए बोलिए। ये जो मैं है ना, इसके कई तरीके होते हैं। जैसे हम सोचते हैं हम अनाथ आश्रम में कपड़े दे रहे हैं, हम डोनेशन पे, हम ओल्ड होम में ये कर रहे हैं, पर उस समय हम अपने मन की शांति कर रहे होते हैं। अब हमको अच्छा लगता है, हम इसलिए कर रहे होते हैं, उनके ऊपर हम एहसान नहीं कर रहे होते, हमको खुद की अपने मन की शांति के लिए हम कर रहे होते हैं। तो मैं तो अगर सोचो कि मैं कर रही हूँ तो वो मैं नहीं कर रही हूँ, मैं अपना भला कर रही हूँ। अपने घर से जो क्लटर है उसको निकाल रही हूँ। कोई अच्छा तो बहुत कम ही लोग देते हैं, ज्यादातर लोग तो अपने घर से क्लटर निकाल के देते हैं। मैं भी यही कहने वाली थी कि जो हमें नहीं चाहिए होता वो ही निकालते हम। हाँ, और अच्छा देंगे तो भी हम अपने को खुशी दे रहे हैं, हम उनको नहीं दे रहे। तो ये डिफरेंस हमको अपने मन को हर समय समझाना है कि हम अच्छा कर रहे हैं तो अपने लिए कर रहे हैं, दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं। तो कहते हैं हम चैरिटी कर रहे हैं, चैरिटी नहीं है, चैरिटी नहीं है, यू आर डूइंग टू योरसेल्फ। अपने मन, आपको खुशी होती है इसलिए आप करते हैं। जय श्री कृष्ण। नहीं, वो अच्छे के ऊपर नहीं अप्लाई होती, अच्छे पे तो होती ही है अप्लाई, ये बुरे पे भी होती है अप्लाई। जो भी कर्म कर रहे होते हैं हम, इवन जैसे बच्चों का ही कर रहे हैं इवन, तो भी तो हम अपने लिए ही तो कर रहे होते हैं। यदि मैंने किसी की बात मैं मान रही हूँ तो भी तो मैं अपने ही तो मन की बात मान रही हूँ। किसी की बात मानकर मैं कुछ कराती हूँ, किसी ने बोला इसको जाकर जो है ये वाली बात कह दो, अब मैंने जाकर बोल दी तो वो मैंने ही तो मानी, करती तो मैं ही हूँ अपने ही उसके लिए, तो उस पर सिग्नेचर तो मेरा ही होगा ना कि मैंने किया, तो वो किया तो मैंने ही, तो वो तो दूसरे का तो कुछ लेना देना रहता ही नहीं। किसी भी कर्म में किसी का भी लेना देना रहता ही नहीं, क्योंकि सिग्नेचर आपके हैं। जिसके थ्रू हुआ, जिसकी बॉडी के थ्रू हुआ, जिसके मन ने करा, वो उसने अपने ही मन की खातिर किया, चाहे वो किसी को देना हुआ या किसी से लेना हुआ। तो ये चीज़ जो है संभल के, जैसे एक इंसान वैसा वाला करे कि ये जो मैं बात मान के भी कर रहा हूँ तो पहले अपनी बुद्धि का पूरा मंथन कर ले, मन का मंथन कर ले कि जो मैं करने जा रहा हूँ तो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही है। तो इस तरीके से जो कोई भी जो कर्म किया जाता है वो हर कुछ अपने लिए ही होता है। तो वो बाद में जैसे अब ये जो कहा जाता है कि निष्काम कर्म करा जाए, तो निष्काम कर्म ही जो है कृष्ण वाला कर्म होता है। निष्काम जब कर्म में जब उतरता है ना मनुष्य, कि जैसे एक इंसान कोई चैरिटी कर रहा है तो वो कहता है कि इसके बाद में मुझे कुछ पुण्य मिलेगा, कुछ पुण्य मिलेगा, या कुछ मेरे को रिवर्ट बैक में जो है ये अच्छा बिहेवियर मिलेगा, कुछ भी मिलेगा। तो ये जो कर्म होता है ये सही कर्म नहीं कहलाता। सही कर्म वह होता है जिसमें उस चीज़ की भी कामना खत्म हो जाती है कि सामने वाले से प्रतिक्रिया में आएगा क्या मेरे पास लौट के वापस। तब जो है कृष्ण कौन हर्षा जी बोलेंगी?
नहीं नहीं, चलो ठीक है दीपा, आप एक्सप्लेन करना शुरू करो इसका। 5 श्लोक की एक्सप्लेन करो, फिर उसका बीच में कुछ ऐसा लगेगा तो मैं बोल दूंगी बीच में, ठीक है? हाँ जी दीपा जी, आप हो अवेलेबल? नेक्स्ट टाइम बोल देती हूँ, अभी मैं थोड़ा सा रुक के 10 अच्छा मिनट में। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब किससे पूछें फिर? चलो इससे पूछते हैं। हर्षा जी, आप बोल पाएंगी क्या? अच्छा, हर्षा जी को भी हिंदी में प्रॉब्लम आएगी। नहीं नहीं, हाँ, थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा चलो ठीक है। आज इसको, इनको बोलते हैं, अनामिका को बोलते हैं। हाँ अनामिका, जरा आप करो एक्सप्लेन आज। सरिता जी, आप 2-4 बार से ना मतलब अच्छा कर रही हैं वो बहुत, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर है काबिलियत इतनी बोलने की। जी बोलिए। एक एक श्लोक का पूरी तरह से बोलिएगा, क्योंकि सारे ये क्या कहते हैं, ये जैस्मिन वगैरह भी नए हैं ना, तो इनको भी जरा समझ में आ सके, ठीक है जी? मेरा मिस्टेक बुकू में कहीं, तो आप फिर उसको कंटिन्यू करना सही था। हाँ जी बिल्कुल। श्री भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। तो हमने जो 13 में उन्होंने जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान हमें दिया था, तो उस ज्ञान के बारे में इस चैप्टर में वापस एक्सप्लेनेशन होगा। और उस ज्ञान को मतलब जब आप जानते हो, तो आप इस संसार से मतलब ये जो माया मोह इन सब से मुक्त होकर आप मतलब परम में मर्ज होने की तरफ बढ़ेंगे। परम में परम सिद्धि इस को, ज्ञान को अच्छा ये second- परम सिद्धि किसको बोला? एक मिनट दीपा, कुछ बोलना, दीपा कुछ बोलना चाह रही हो? नहीं जी, नहीं अच्छा जी, वो अच्छा, है आपका हो गया sign लग रहा है। गलती से हो गया। चलो ठीक है, ये परम सिद्धि को और एक्सप्लेन करो जरा अनामिका। परम सिद्धि कौन सी वाली अवस्था को बोला जाएगा? परम सिद्धि मतलब कि जब आप ये अपना जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो गए, मतलब बैगेज लेना आपका बंद हो गया है, और आप मतलब एक शून्य अवस्था में चले गए हो बेसिकली। वाह क्या आप मतलब वो एक अवस्था ऐसी होगी कि उसमें आप संसार में रहते हुए भी संसार के साथ नहीं हो। हाँ, कमलवत, लोटस फ्लावर की तरह ना। हाँ मतलब बिल्कुल। कमलबद्ध हाँ, बहुत ही बढ़िया, की तरह, मतलब कि आप हो भी यहाँ पर नहीं भी हो, ऐसी वाली हाँ स्टेट तो तो रहेगी। मतलब परम सिद्धि का मतलब ये इस हुआ, ज्ञान परम सिद्धि का मतलब ये हुआ, यही हुआ, बिल्कुल जो तुमने बोला बिल्कुल करेक्ट। मतलब सिद्धि वह नहीं है कि आपने जो है किसी को आशीर्वाद देने शुरू कर दिए और आपके आशीर्वाद से जो है दूसरे आदमी के भले होने लग गए। वो भला वो तभी होता है जब दूसरे को भी मन वाले तत्व से मुक्त करता है मनुष्य। उस अवस्था को ही सिद्धि कहा जाता है। बस सिद्धि में ये नहीं होता कोई चमत्कार टाइप की कोई चीजें हो जाती हैं। मतलब कि वो अपने आप के आनंद में ही चला जाएगा। हाँ, वो स्वयं तो चला ही गया, और इससे मतलब फिर ये सब जो चीजें हो जाएंगी जैसे हम लोग बोलते हैं ना ऐसा कि ये सिद्ध पुरुष हैं, इनके पास में चले जाइए। सिद्ध पुरुष यदि कोई संसारिक चीजें दिलवाता है तो वो सिद्ध नहीं कहलाता। संसारिक चीजों की कामना वश मनुष्य जब सिद्ध पुरुष के पास में जाता है तो सिद्ध पुरुष वो गलत शॉप पे चला गया। सिद्ध पुरुष की नहीं जाना बनता उस पे। सिद्ध पुरुष तो सिर्फ अपना वाला ही दे देगा, अपना ही दे देगा, मन से ही मुक्त कर देगा कि जिस चीज़ की आपको ज़रूरत थी, जिस चीज़ के लिए आप गए थे, उस चीज़ की ही रिक्वायरमेंट को ही ख़त्म करवा देगा। परम सिद्धि का मतलब ये होता है, ठीक है ना? हाँ अनामिका बोलो। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि में के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। तो वो बुद्ध की तरह हो जाएंगे। और मतलब इस ज्ञान को आश्रय करके मतलब जब आप ये ज्ञान पा लेते हो तो आप मतलब स्वयं भगवान के स्वरूप को ही प्राप्त हो जाओगे। और अगर प्रलय काल में भी आप फिर मतलब व्याकुल नहीं होगे, मतलब कि फिर कोई भी सिचुएशन हो उसमें आप मतलब व्याकुल नहीं होते हो। हाँ मतलब ये है कि तुम्हारे मन की हो रही है या नहीं हो रही है, तो मन वाली चीज तो शून्य ही हो जाती है। तब आप परम सिद्धि पे वो हुए बैठे, जाके परम सिद्धि वाले उस पे बैठे। अब आश्रय कौन से वाले ज्ञान को करना है?
आश्रय ये करना है कि मेरा तो ना जन्म है ना मेरी मृत्यु है। जब मैं पैदा ही नहीं होता तो मैं मेरी मृत्यु किसकी होएगी। तो सारा ये टोटल जो खेल चलता है ये प्रकृति का चलता है, और प्रकृति के खेल में गुण ही गुण में बदल वो होते हैं, आपस में होते हैं, मतलब यूज़ होते हैं। तो उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है किसी भी। जब हमारा किसी भी कर्म के प्रति में हम पहले ही अलग होके खड़े होके अपने आप को देखने वाले बन जाते हैं, तो उससे कर्म से हमारा लेना देना नहीं होता। लेना देना नहीं होता मतलब ये कि ना तो हमें करने में कोई राग द्वेष है और ना हमारे होने के बाद में राग द्वेष है। तो अब प्रलय काल कौन सी वाली अवस्था हुई कि जब मेरी ये जैसे डिसोल्यूशन शरीर का भी हो रहा है या मन का भी डिसोल्यूशन हो रहा है। प्रलय काल मतलब वैसे तो मन का डिसोल्यूशन को ही प्रलय काल बोला जाएगा। प्रलय मतलब पूरी तरह से खत्म। तो अब प्रलय काल में भी व्याकुल इसलिए नहीं होएगा और शरीर भी जाता है तो भी, क्योंकि वो जो है शरीर से परे वाली अवस्था में अपने आप को देखना आ जाता है। तो वो अवस्था जब आ जाती है तो वो परमात्मा वाली अवस्था होती है। मतलब चेतना में ही जो अपनी आत्मा में या चेतना में ही ठहर गया, रियल स्वरूप को प्राप्त हो गया। मतलब वो तो मटेरियल जगत से बिल्कुल अलग होकर अपने आप को देखना आ गया। जी पढ़ो नामिका, वो इसकी थर्ड को एक्सप्लेन करो। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है। मतलब कि मेरी महत ब्रह्म रूप, ये वाला मेरे से नहीं होगा सरिता जी। मेरी महत मतलब ये जो विशाल का है ना, महत 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 मतलब व्यापक, जिसका ना आदि ना अंत कुछ भी नहीं पता चलता। महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति, मतलब जो टोटल जो प्रकृति जो निकली है उसमें बिना ब्रह्म के तत्व के कोई भी प्रकृति भी ऑपरेट नहीं हो सकती। मतलब मेरे से ही निकला ना, जैसे जो मन निकला वो मेरे अंदर से ही तो निकला ना। अब ऐसे ही जो ब्रह्म मतलब ये हो जाता है जैसे एक प्योर एनर्जी है, प्योर एनर्जी से ही ये सारा जो जितना भी जो जीव जगत जो दिख रहा है, इसमें जब तक चेतन ब्रह्म ना होगा तो ये प्रकृति भी जड़ ही रह जाएगी। ये मतलब चेतन तत्व के बिना मूवमेंट नहीं कर सकती। जैसे ज्योति, जैसे कहते हैं ना एक हार्ड बस दिया ही रह गया जैसे। अब दिए में ज्योति नहीं हो तो दिए का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है ना। तो मतलब जो रोशनी है और दिया है तो दोनों से मिलकर ये जो है ये सृष्टि सारी रची गई है, बनी। तो इसके हर उसमें जो है एक एक कण कण में ही ब्रह्म है, तो कण ही ब्रह्म है टोटल। तो ये बताया कि मूल प्रकृति जो है संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है। अब ये जो टोटल जो प्रकृति है ना, जो टोटल जो प्रकृति जैसे मेरे एक्चुअली जो गर्भाधान का जो वो होता है ना, वो मेरा माइंड होता है। जैसे हम वैसे तो गर्भ धारण करना जैसे तरह तरह की योनियां जो उसकी होती हैं, तो प्रकृति की जैसे एक ही मिट्टी है, तरह तरह के खिलौने बन गए उसमें। लेकिन मेन जो परमात्मा वाली जो होती है ना, जो जैसे मेरे शून्य अवस्था मेरी अपनी है, उस समय मेरा माइंड भी नहीं। जैसे ही मेरा माइंड का स्प्राउट होने लगा तो वो वाली जो मतलब माइंड का स्प्राउट होना ही एक प्रकृति की उसमें आना है। तो वो कह रहे हैं कि जो संपूर्ण भूतों की योनि है अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। मतलब जो भी मेरे अंदर विचार आते हैं तो वो जो विचार ही है, विचार ही सीड की तरह से हो गए, या उसको कह दीजिए कि गर्भ धारण करने वाला हो गया। और वो जो चेतन समुदाय मतलब चेतन जो जितना भी जो जड़ और चेतन के जो संयोग से जो बनी हुई जो चीज़ है, ये जो सारी जो भूतों की जो उत्पत्ति है तो मतलब मेरे से ही होती है, मेरे से ही होती है। अब जैसे मेरा मैं तो अभी एक इंडिविजुअल लेवल पर जैसे एक इंडिविजुअल लेवल पर जीती हूँ, लेकिन जब टोटल जब हम देखते हैं कि टोटल सारा प्रकृति का खेल है और मैं पुरुष तत्व हूँ जो जिसकी कोई जन्म मृत्यु नहीं, तो सारे ही जो टोटल जो शरीर है, कोई भी शरीर और आकार सब कोई मेरे से तो भिन्न नहीं है ना शरीर रूप में। तो इस प्रकार जब मैंने कुछ प्राणियों को अपने अंदर रखा है तो टोटल जो मन है वो टोटल ही मेरा ब्रह्मांड के समान हो जाता है ना। उसमें ना तो मेरे को किसी से राग है ना द्वेष है, और अंदर से जो है चेतन तत्व में मैं अपने आप में समाहित हूँ और सारा कुछ मेरे से ही स्प्राउट हो रहा है। तो फिर वो जो मतलब जो माइंड है, माइंड ही मेरा जो है टोटल ब्रह्मांड का वो बन जाता है पूरा। तो अब जो शरीर वाली जो चीज़ है, तो शरीर को जब मेरा अलग अलग करके नहीं रह गया और जो मैं मौन अवस्था में, तो इस प्रकार जड़ चेतन के उससे जो है
ये जो टोटल जो संयोग जो बना हुआ है ना, तो टोटल एक्चुअली क्या कहा जाएगा कि वो तो साइलेंट रोल निभाता है जो चैतन्य है। अब जब वो प्रकृति के साथ में अटैच हो जाता है तब वो जो भूत की जो कैटेगरी में या व्यक्तिगत मनुष्य की कैटेगरी में जो आ जाता है, उसके कारण वो जो है कर्म बंधन में बनता है। यदि चेतन तत्व बिल्कुल अपने आप में अलग रहे और प्रकृति को पूरी तरह से खेलने दे अपने गुणों के हिसाब से, तो दोनों ही स्वस्थ हालत में जो है पड़े रहेंगे। अब क्या होता है, ये जब संयोग से या उसको लालच आने लग जाता है ना, तो तब जो है ये वाला जो खेल जो शुरू होता है ना, जन्म मरण का और ये सब चीज़ों का, क्योंकि वो मान लेता है कि ये जो है प्रकृति ही मैं हूँ, क्योंकि वो शरीर उसके अंदर से ही निकला है, उसकी आत्मा ने ही पैदा करा है ये शरीर। ये मतलब है इसका। अब इसको कोई और भी कुछ अच्छे से और मेरे से ज़्यादा बेटर से एक्सप्लेन कर सकता है तो कर सकता है, इसमें कोई भी बोल सकता है। जी, कोई बोलना चाहेगा इसके बारे में? थोड़ा सा टफ है ये श्लोक, लेकिन ये है कि कोई बोलना चाहता है तो बोलिए। हाँ जी, हर्षा जी आप बोलेंगी क्या? हाँ, ये आपने जो कहा वो बहुत ही, जैसे बोलते हैं ना कि सिद्धियां जो होती है, जो प्राप्त होती है ना, तो जैसे मेरे थोड़ा अनुभव में, जैसे जब मैं आश्रम में थी और पीछे से भी थोड़ा ऐसे वाचन से मालूम पड़ता है कि अपनी जो एवोल्यूशन जो होती है ना, उसके ऊपर ही सामने वाला हम लोग को बहुत चीज दे रहे हैं, पर हमारी जो कैपेसिटी है रिसीव करने की, वो उसका पूरा वैल्यू हम लोग जब भी करेंगे जब वही लेवल में हम काफी ऊपर उठ गए होंगे। नहीं तो हमारी लाइफ ऑर्डिनरी लेवल से ही चलेगी, नॉर्मल रूटीन में हम उसमें कंटेंट रहेंगे। पर जब भी एक अभिप्सा जागती है कि ना मुझे इससे आगे बढ़ना है, या मुझे मेरा जो भी लक्ष्य है उसके लिए हमको थोड़ा प्रयास पुरुषार्थ करना होता है थोड़ा, तो उसमें शून्य अवस्था तो नहीं आती है, पर एक है कि हम अपने ईगो से हटेंगे तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि लाइफ डजंट गिव यू एवरीथिंग व्हाट यू वांट, यू मेक द बेस्ट ऑफ व्हाट यू गेट। तो टू मेक द बेस्ट ऑफ व्हाट यू गेट, इसमें हमें एक तो ह्यूमिलिटी और ग्रेटिट्यूड और एक्सेप्टेंस रखना ही पड़ता है। और गुरु तो यही सिखाते हैं ना कि जैसे सिचुएशन है उसमें आप एडजस्ट होते जाओ तो आप और ऊपर आएंगे उसमें। जैसे अभी आप न्यूयॉर्क में है तो आपको जरूर थोड़ा थोड़ा कंपैरिजन भी आता होगा कई चीजें को, पर आप यदि खुले मन से देखेंगे तो आप यही भी कुदरत की कितनी अच्छी देन है। आपने वो कल इंस्टाग्राम में भेजा तो मुझे बहुत आनंद हुआ कि देखिए सब चीज में हम एक महक पा सकते हैं। तो ये महक जो होता है ना, वो एक एक्चुअली एक गिफ्ट होता है सिद्धि का भी, कि हम कुछ प्राप्त किए हैं तो हम जहां भी जाए हम वो महक को एहसास करें, वो रस को एहसास करें। वो आप उसको सोम रस बोलिए कि जो भी बोलिए, पर जो रस होता है ना वो अपने आनंद को पूरा भर देता है। जैसे जानकी जी ने कहा ना कि वो बच्चे लोग के साथ खेलने का, तो वो निर्दोष आनंद भी एक बहुत परम रस है। तो हम जैसे फ्लो करते हैं तो रस के साथ हमारे बहुत माइंड लाइट हो जाता है, एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं सब चीज, सिचुएशन सब चीज में, क्योंकि वी आर नाउ इन अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। और यूनिवर्स का फ्रीक्वेंसी के साथ हम जितना वाइब्रेट करेंगे ना, तो हमें एक विशालता भी आने लगती है कि मैं तो एक छोटा, मेरा फ्रीक्वेंसी कुछ अलग ही होएगा, बट व्हेन आई स्टार्ट थिंकिंग व्हाट द यूनिवर्स इज वांटिंग टू गिव मी, देन आई स्टार्ट ग्रोइंग ट्रूली। ऐसा मुझे समझ में आया। नहीं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा आपने। ये वैसे ये जो परम अवस्था या परम सिद्धि की जो अवस्था होती है ना, ओवरफ्लोइंग स्टेट होती है। ओवरफ्लोइंग स्टेट होती है, मतलब ये जैसे अभी जैस्मिन जी ने और ये मोना ने जो बोला, तो उन्होंने ये बोला कि मैं लो महसूस करती हूँ तो मैं ऐसे में चली जाती हूँ, तो उसमें एनर्जी मिल जाती है। एनर्जी इस तरीके से मिल जाती है कि वहाँ पर जो है इनोसेंट बच्चे खेल रहे होते हैं, उनके जिनके माइंड मतलब बिल्कुल फ्री हैं, अपना खेल कूद में लगे हुए हैं, मौज मस्ती की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो उनसे आप एनर्जी लेकर आ गए। लेकिन एक परम अवस्था ऐसी होती है कि मेरे पास ही ओवरफ्लोइंग इतनी ज़्यादा है कि आप लो तो महसूस करते ही नहीं ना, कभी भी नहीं करते। कभी भी आप लो वाली तो अवस्था में जाते ही नहीं ना, क्योंकि आपके स्वरूप में ही से आप पैर ही नहीं निकालते बाहर। स्वरूप स्थिति में इतना ज़बरदस्त टिके हुए हैं कि उसमें आपको लगता ही नहीं है, ना फीलिंग आती। तो अब सारा ही चारों तरफ ही मैं ही तो दिखता है सारा। अब उसमें जो है आपका जैसे ओवरफ्लोइंग वाला जो नेचर वो वैसा हो गया कि आपका इतना हृदय इतना भरा हुआ है कि वहाँ से जो है बस आप बांटने वाला ही अवस्था रहती है, बंटने वाली। और उसमें खुद को भी नहीं फीलिंग होती, खुद को भी ये बंटने की फीलिंग नहीं होती, क्योंकि फीलिंग होके तो अहंकार का रोल आ जाता है, वो फीलिंग भी नहीं होती।
तो बात कहीं जाने की आने की मतलब बात मिलने की नहीं है। बात मिलने वाली तो चैप्टर ओवर ही हो जाता है सारा। मिलने वाला चैप्टर ओवर ही हो जाता है। मतलब ये फीलिंग में कभी नोट करना आपके आता होगा, मेरे को ऐसा लगता है हर्षा जी आपके इसमें फीलिंग में आता होगा कि मतलब आप मतलब देना ही चाहते हैं, मतलब देना ही चाहते भी हैं और आपके उससे बढ़ ही रहा होता है। मतलब जैसे आप नॉलेज वाली हैं तो जैसे आप किसी से भी मिलेंगी करेंगी तो मतलब कोई डल भी होगा ना, कोई लो भी हो रहा होगा तो भी आप उसको इतना उत्साह दे देंगी। तो मतलब आपको मतलब डिमांडिंग नहीं है बेसिकली, डिमांड वाली तो अवस्था ही खत्म हो गई। डिमांड वाली नहीं, अवस्था, वो हाँ डिमांड होती है कभी कभी, ऐसा नहीं अच्छा होती होती कि है। हम भी कभी कभी लो होते हैं। अच्छा पर होता क्या है। होता है ना कि अभी मेरे को मुझे ऐसा एक नहीं था चीज तो है, कि अच्छा मेरे को तो मेरे अभी हम लोग है ना थोड़ा बिजनेस माइंड में आ जाते कि लो होने में कुछ फायदा नहीं है, अच्छा तो उमंग करो, है ना। तो उसमें लो रहने में अपने ही नुकसान है। अच्छा तो अच्छा अच्छा लो आदमी को क्या करना है, वो दूसरे को भी खींच लेता है नीचे का अवस्था में। पर यदि हम आनंद में होंगे ना तो हम खुद भी उठेंगे और हमारे मोहन बहकते रहेंगे, बस यही अच्छा हमेशा अच्छा अभी। अच्छा। मैं तो अब ऐसे वाला वो हो गया कि जैसे कोई भी आ जाए मतलब तो वो मतलब नीचे वैसी अवस्था लो वाली नहीं जाती। लो वाली अवस्था नहीं मतलब क्योंकि अपने स्वरूप से हटना ही क्यों है, तो वो चीज़ है। यस तो बस वो यस स्वरूप से हटोगे नहीं तो मतलब लो में तो जाने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा जो चारों तरफ में कुदरत का वो यस हर जगह यस ब्यूटी ब्यूटी दिखती है ना, उसी का ही दिखता है सारा खेल रचा हुआ सब कुछ उसी का दिखता है। और हम उसमें यस मर्ज हो गए तो सारा उसका हमारा ही हो गया हमारा ही हो गया तो उसमें कमी का वो अपने आप देखेगा, एक्चुअली अपनी चिंता ही खत्म, वो अपने आप देखेगा। मतलब इतना सा भी भार जो है उठाया नहीं हुआ, इतना सा भी कि मतलब एक नखून के बराबर भी भार नहीं उठाया हुआ अपने ऊपर, इस तरीके की अवस्था है। मतलब उसमें वो बस जो चाहेगा जो अच्छा होगा जो मेरे लिए वो अपने आप होगा, और अच्छा होए या नहीं होए वो कुछ मैटर नहीं करती है, क्योंकि मन माइंड तो है ही नहीं ना बचा कि जिसमें कुछ प्राप्ति वाली जो अवस्था आए। चलो जी ठीक है जी। हाँ जी वो ये अनामिका पढ़ो, वो करो जरा फोर्थ का। सोनपाल जी अभी ऐड हुए हैं। हाँ जी सोनपाल जी जय श्री कृष्णा, आपकी वेट हो रही थी चलो ठीक है। अरे आज तो मेरी आंख खुली ना तो सीधा 9 का कांटा देखा, मैं बोलूं बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ है एकदम से। अरे ये तो बिल्कुल बढ़िया 100% हेल्थ हो जाती है इसमें, 1-2 दिन ऐसे ज्यादा सो जाओ ना तो सबसे बेस्ट होता है, वो हेल्दी इंसान कल है। जलाराम जयंती का फंक्शन था तो थोड़ा लेट हुआ था सोने में, अच्छा अच्छा चलो नहीं नहीं कोई तो मैटर नहीं है। एकदम न, चलो जी हाँ जी बस अर्चाबेन की बातों से सुन रहा हूँ, यानी कुछ बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि कुछ सुना ही नहीं हूँ हाँ मैं। नहीं नहीं कोई है ना, अनामिका एक्सप्लेन कर रही है। अच्छा हर्षा जी कुछ बोल रहे हो आप, बोलिए। हम बोलते जलाराम पापा की स्टोरी आप बोलने वाली थी। हाँ जलाराम बापा की तो इन सबको पता नहीं है। नहीं 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 ये ना ऐसे करते हैं, अनामिका जी का ये खत्म होएगा ना 5 श्लोक की हिंदी, फिर उसके बाद में ये स्टोरी हाँ सुनेंगे। उसके बाद हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके जी। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। मतलब कि जो अपन अर्थ पे है वहां पर जितने भी जीव आ रहे हैं, जो भी शरीर ले रहे हैं, सब में भगवान ही मतलब आत्मा को मतलब जो चैतन्य भाव उसी से आता है, ऐसा है मतलब इसका मीनिंग है ना सरिता जी। हाँ ये बीज को स्थापन करने वाला पिता में ना मतलब ये होता है कि जैसे एक माइंड है ना, माइंड तो एक जैसे सपोज कर लीजिए एक बॉक्स हो गया ना। अब उसमें जो विचार जो धारण करूंगा वो कौन करूंगा, मैं ये करूंगा ना। क्या करना है क्या नहीं करना है वो कौन करेगा, मैं ना, चैतन्य करेगा ना। तो हर चीज का जो है कहाँ से स्टार्टिंग हुई तो मेरे से ना। खाली डब्बे का क्या होना है, कुछ भी नहीं होना। उसमें जो स्थापित होना है वो कैसे होना है, वो मेरे से होना है ना। सब कुछ मेरे से होना है, और मैं सोया हुआ हूँ तो माइंड अपना रोल निभा देगा। यदि माइंड में भरा हुआ है तो कुछ पहले से ही डब्बा यदि तुम्हारा भरा हुआ है तो वो उसमें स्थापन वाली तो बात ही नहीं। तुम सोए हुए हो और तुम्हारा माइंड ऑटो पे चला हुआ है, ऐसे वाले चीज़ है ना। अब यदि मेरे माइंड में भरा भी है कोई चीज़
अब सपोज करो जैसे मेरे को नॉलेज है चारों तरफ की, मेरी स्मृति में पुराना प्रीवियस वाला पहले दिन का भी सब कुछ भरा पड़ा है और आगे की भी स्ट्रेटेजी मेरे को बनानी है। तो अब उसमें जो मैनिपुलेशन, जो उधेड़ बुन जो करूँगी, मैं कुछ पुराना उठाऊंगी और कुछ नया निर्मित करूँगी, तो वो मेरा कैसे होएगा? वो मेरे बिना नहीं होगा ना, पॉसिबिलिटी मेरे बिना नहीं होगी। तो इस प्रकार से जो है ये बीज स्थापन करना, इस चीज़ को कहा जाता है गीता के अकॉर्डिंग। ये मतलब जैसे ये जो गीता हो रही है ना, ये मेंटल लेवल के हिसाब से हो रही है, ये इसमें फिजिकल का कुछ भी रोल नहीं है। क्योंकि अर्जुन के जो माइंड में जो वो जो भरा पड़ा है ना, जो मटेरियल, उसको जो है ख़त्म करके उसको सही ठिकाने पे लगाना है। सारा कुछ स्मृति उसको सारी नहीं भुलवा दी भगवान ने। जो चीज़, जो व्यर्थ की जो चीज़ है उसको काटते जा रहे हैं। इसकी जो जैसे जैसे वो सवाल उठा रहा है ना, उसको काट रहे हैं। तो ये माइंड का गेम चल रहा है ना, तो माइंड से आपस में चल रही है लड़ाई। एक्चुअली ये लड़ाई महाभारत भार की नहीं चल रही है, ये अभी कृष्ण और अर्जुन की लड़ाई चल रही है। आई बात समझ में? हाँ, ये अनामिका जरा बोलो। हाँ, ये सही था जी। हाँ, ये इसमें ऐसा लगा था कि इतने सारे मतलब जितने भी शरीरधारी प्राणी होते हैं उनमें मतलब आत्मा का जाना मतलब स्थापित वो मतलब परम ब्रह्म ही करते हैं। ऐसे हाँ लगा हाँ था। हाँ हाँ हाँ, ठीक है बिल्कुल ठीक है। हाँ, फिफ्थ हे अर्जुन, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। मतलब हम लोग सब अपनी प्रकृति के अनुसार जन्म लेते हैं। तो मतलब हम जैसे अगर हमारी प्रकृति पे छाप छोड़ते जाएंगे, मतलब मन की छापें चलती जाएंगी, तो ये जो जन्म मरण का चक्कर है ये कभी खत्म नहीं हुआ। क्योंकि हम हमेशा एक्सपेक्टेशंस रखेंगे ना, कोई भी कर्म हुआ है तो अब हमें ऐसा होना चाहिए, इस टाइप से। तो क्या ये है जो सत्व गुण, हाँ, ठीक बोल रही हो, बिल्कुल ठीक बोल रही हो। तो इसमें ना जैसे ये है कि जैसे मैं हाँ, सत्व की प्रकृति की पैदा हुई, या रजोगुण की हुई, या तमोगुण वाली हुई। अब जैसे दुर्योधन का तमोगुण वाली अवस्था हो गई, एक उसकी हो गई सतोगुण वाली हो गई इसकी अवस्था अर्जुन की। अब दोनों ही अपने गुणों से बंधे हुए हैं ना, वो अपने गुण छोड़ने को तैयार है ना वो छोड़ने को तैयार, क्योंकि प्रकृति वश चल रहा है दोनों का। लेकिन मैं चेतना हूँ ना, दुख किसको है? चेतना को। अब जो दुख जिसको है तो वो अपनी चीज को छोड़ना पड़ेगा ना उसे। अब सत्व गुण को जो है वो हाथ बांधे नहीं बैठे से चलेगा ना काम। अब उसको उसके तमस वाले उसको सिखाने के लिए उसको उतारना पड़ेगा, अपने उसको छोड़ना। तो जो मनुष्य इस तरीके से कर पाता है अपने आप को, उस समय में अपने आप को चेतना का लक्षण ये है कि मैं कोई भी गुण को, तीनों गुणों में से जो उस समय की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग यूज कर सकूं। सत्व, और दूसरी तरीके से कहा जाता है सत्व जो है नॉलेज का भी होता है। तो नॉलेज वाला जो सत्व वाला जो है वो प्रकाश में लिया जाता है, मतलब कि पूरी तरह से। तमस होता है अंधेरे का प्रतीक। तो अंधेरे में जो बैठा है उसको तो दिख ही नहीं रहा, तो सारी जिम्मेवारी आ किस पे जाती है? टोटल जिम्मेवारी आ जाती है सत्व गुण के ऊपर। तो सत्व गुण तो अपनी बुद्धि इस्तेमाल कर लेना। तमस में तो है ही अंधेरा, लेकिन सत्व गुण वाला जो है यदि अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करके कि अब तमस को हटाने के लिए उसको करना पड़ेगा, ये चीज़ अपने आवरण को हटाना पड़ेगा कि वो सत्व अच्छाई के चक्कर में फंसा पड़ा है। तो अच्छाई को हटा के अब उसको फिर वो जो एक्शन में आना पड़ेगा, मतलब रजोगुण में आना पड़ेगा। तो रजोगुण पे आएगा तो तब जो है बात बनेगी। रजोगुण पे तो सबको ही आना पड़ता है, कोई तमस के थ्रू चल रहा है, कोई सत्व के थ्रू चल रहा है, एक प्रकाश से चल रहा है और एक अंधेरे से चल रहा है। तो जो प्रकाश से चल रहा है उसको पूर्ण प्रकाश दे दिया भगवान ने, क्योंकि वो भी मन के हाथों से बंधा पड़ा था। तो अब रजोगुण में दोनों आएंगे तो तब निपटारा होगा, तब होगा ना। रजोगुण का मतलब हो गया ना कि एक्टिविटी वाला जो गुण है, तो वो जो चीज़ है अब वो तो आने को तैयार बैठा ही है। अब वो रुका पड़ा था अर्जुन, तो अर्जुन को भी आना पड़ेगा। तो अर्जुन को कैसे आना पड़ेगा? तो कौन से सेंटर से कौन आ रहा है मैटर वो करेगी चीज़। अब एक तो जीरो सेंटर से आ रहा है और एक जो है लालच के सेंटर से आ रहा है। तो दोनों तरीके से ना, तो उसी तरीके से फल प्राप्त होंगे दोनों को। तो ऐसे वाली जो है ये अवस्था चलती है। तो तीनों गुणों से गुणातीत मैं हूँ। गुणातीत उस अवस्था को कहा जाता है जहाँ आप अटैच होकर नहीं करते काम करते, आप 100% हैं, सारी स्ट्रेटजी और सब चीज़ें पूरी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं जो आपके हाथ में है, वो सारी अपनी सारा कहते हैं ना, सारे स्टोन अनटर्न कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उससे लिप्त नहीं होते। तो वो अवस्था जो है कृष्ण की होती है जी। अब सब बोलेंगे एक एक करके। हाँ जसबिन जी, जरा आप ही बोलिए क्या समझ में आई आपको आज बात।
जी अनम्यूट करके बोलिए जैस्मिन जी। अच्छा अवेलेबल नहीं है क्या? जैस्मिन जी आप अवेलेबल हैं तो बोलिए अनम्यूट करके। अच्छा दीपा चलो आप बोलो। तो मैं आई एम आल्सो लिसनिंग बट थोड़ा आई लिसन टुडे और देखती हूँ मैं। अच्छा थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, हाँ थोड़ा सा है, थोड़ा मतलब समझने वाली चीज़ है, लेकिन एक बार अभी पहली बार है ना तो थोड़ा सा इसलिए नहीं आ रहा हुआ है। ठीक है दीपा आप बताओ। दीपा भी नहीं है शायद। हाँ हर्षा जी आप बोलिए। अरे सारे ही गायब। आज ज्यादा लोग चुप है, मेरा ख्याल है इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टुडे। अच्छा चलो मुझे लग रहा है मोना बोलो। नहीं मेरे को लग रहा है डिफिकल्ट ये जो सा आज हम कर रहे हैं। एक्चुअली ना बट सिर्फ यही आया मुझे मैं ना हर बारी वन लाइनर ले लेती हूँ कि आज का है कि अहंकार छोड़ दो। नहीं ये छोड़ने से मतलब छोड़ने से एक्चुअली क्या है कि जैसे अहंकार ही करेगा तो वही कर्म, लेकिन अहंकार शून्य मन में बैठकर यदि कर्म करता है तो वही अहंकार अहम ब्रह्मास्मि बन जाता है, ब्रह्म बन जाता है वो। जी सोनपाल जी आप बोल रहे हैं कुछ, बोलिए। नहीं वो कह रहे हैं ना कि अहंकार छोड़ दो, अरे पकड़ने वाले को छोड़ दो, पकड़ने वाले जिसने अहंकार पकड़ के रखा है ना उसको छोड़ दो। पकड़ा किसने है? बिल्कुल बार बार रमन महर्षि इसी चीज को बोला करते थे। वो बोलते थे कि किसको प्रॉब्लम है उससे बात करो। वो मेरे को तो वन लाइनर जो है ना अभी कमल जी ने बताया था ना कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात नहीं, सीसेशन ऑफ सेल्फ। हाँ तो उससे भगवत गीता और बुद्ध का सत्संग भी क्लियर हुआ वो सेंटेंस से। वो अच्छा मगज में घुस गया है वो। अच्छा तो आपकी अब कमेंट सारी बदल जाएंगी उसके घुसने से। मैंने तो रमन महर्षि पढ़ा था तब मुझे समझ में आई थी ये। रमन महर्षि बहुत टाइम पढ़ा मैंने, तो रमन महर्षि ने तो बिल्कुल वही बोला कि ये जो है अपनी सेल्फ इंक्वायरी में जाओ, सेल्फ इंक्वायरी में जिसको प्रॉब्लम है तो उस सुनने उस प्रॉब्लम वाले से ही पीछा छुटाना ही बस वो है। तो वो कहते हैं धीरे धीरे वो जाके मन के उसमें जाते हो तय में मन डिजोल्व हो जाता है, बस ये चीज़ है। जो खड़ा है ना प्रॉब्लम लेके बस वही प्रॉब्लम है जो खड़ा है जी। और अब कौन बचा इसमें, अब कौन बोलेगा भैया? आप ही सामने आ जाओ सारे। मुझे थोड़ा काम है, मैं जरा वापस जाऊँ। ओके जी ओके जी। हाँ जी और कौन बोलेगा अभी? ये कौन बोलेगा? मोना बोलोगी? मोना तुम बोलो। नहीं आज तो नहीं, इसमें तो मैं वही। चलो ठीक है फिर इनकी स्टोरी सुनेंगे आज। ये क्या कहते हैं, ये अभी दीपा रह गई है। दीपा आप बोलना चाहोगी कुछ? हाँ 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 जी हर्षा जी आप कुछ बोलना चाहेंगी? मैंने तो अभी बस बहुत अच्छा सुन लिया अभी, देखे। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। और सोनपाल जी चलो ये आप सुनाइए, उसकी स्टोरी सुनाइए। वो जो ये जो संत पुरुष है उनका नाम जलाराम है और 226 साल पहले उनका गुजरात के राजकोट जिले के वीरपुर गांव में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम प्रधान और माता का नाम राजबाई था और 5 साल की उम्र से ही उनको भगवान का नाम लेने का अंदर से प्रेरणा हुआ था। और उनके 2 भाई थे, तो उनके पिता ने उनको उनके भाई के वहां रखा था क्योंकि 3 बच्चे थे और वो जमाने में सब संयुक्त हिसाब से ही सब चलता था ऐसे। तो भाई के घर पे वो बड़े हुए। तो भाई की उनके काका की दुकान थी, वो दुकान में राशन वगैरह मिलता था। तो जैसे जैसे वो कोई साधु संत आते थे तो कोई संघ आता था भजन का, तो दुकान में भजन लगा देते थे और भजन के बाद उनको सीधा दे देते थे, यानी अनाज, तेल, घी, शक्कर, गुड़ जो भी है उनको दे देते थे। तो लोगों ने उनके काका को बताया कि ये तुम्हारा तो दुकान का दिवाला निकाल देगा ये बंदा। तो वो बोलता है, काका आता है कभी भी एकदम से चेक करने के लिए।
तो चेक करते हैं ना तो सब कुछ चीज बराबर हो जाती है, कमी नहीं होती है। तो तब जलाराम को ऐसा हुआ कि ये कुछ तो शक्ति है जो मुझे हेल्प कर रही है। ये तो गुरु नानक जी का था, तेरा 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 करके वो देते रहते थे। फिर जब उनके फादर ने आके गुस्सा करा कि तूने सारा बांट दिया, एंड दे चेक एवरीथिंग वाज फाइन। हाँ, तो बस यही उनके साथ भी हुआ। तो उनको अंदर से प्रेरणा हुई कि कुछ कम तो हो नहीं रहा है, बांटते रहो बांटते रहो, और उनको देने का एक ये क्रम उनका चला। फिर उनका 16 साल में शादी हुआ। फिर करीबन वो 20 साल के थे तब उन्होंने अपने घर पे क्या चालू किया कि भूखे को खाना खिलाओ। उसको हम लोग सदाव्रत बोलते हैं, राम रोटी बोलते हैं। तो उन्होंने लोगों को खाना खिलाना शुरू किया। कितने भी लोग हैं, खाओ, मेरे घर आके खा के जाओ, खा के जाओ, खा के जाओ। तो ऐसा करते करके पूरे सौराष्ट्र रीजन में ये बातें हो गई और बहुत लोग आने लगे। फिर भी खाना कभी कम नहीं हुआ, लोग जुड़ते गए, लोग जुड़ते गए। और उनकी पीढ़ी 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 करके अभी 7वीं 8वीं पीढ़ी चल रही है। उनके बेटे नहीं थे, उनकी बेटी जमुना करके थी, उनके बेटे ने सब ये संभाला है। तो आपको शायद आश्चर्य होगा ये सुन के कि 2000 की साल में विश्व का ये पहला मंदिर बना है जिन्होंने अनाउंस कर दिया है कि कृपया हमारे मंदिर पे 1 रुपये का चढ़ावा नहीं चढ़ाना और 1 रुपये की कोई वस्तु का भी चढ़ावा हमें नहीं देना है, हमको जरूरत नहीं है। तो विश्व का ये पहला मंदिर है जिसने महासुद बीज 2000 में ये अनाउंस किया। और आज तक अभी भी भंडारा चल रहा है वहां पे, लेकिन 25 साल तो हो गए, लेकिन करीबन रोज के 20,000 15,000 लोग वहां पे खाना खाते हैं। और बड़े हो या छोटे हो, हर मंदिर में जैसे वीआईपी पास होता है, पैसे की लाइन होती है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बड़ा प्रधान भी आए तो सबकी जैसे लाइन में ही उनको मंदिर में दर्शन करने हैं, किसी के लिए कोई स्पेशल सुविधा नहीं है। और कहते हैं कि एक संत आया था उनके घर, बोले मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो अभी मेरे से काम नहीं हो रहा है, मुझे खाना तो नहीं चाहिए, मुझे तेरी बीवी दे दे सेवा के लिए, तो वो मेरी सेवा करेगी। तो जलाराम बापा वो जमाने में भी देखो स्त्रियों का कितना महत्व था। बोले एक बार खाली वो मना तो नहीं करेंगे लेकिन पूछना जरूरी है मुझे, क्योंकि उनको जाना है आपके साथ। तो वीरबाई, उनकी पत्नी का नाम वीरबाई था, तो उनको पूछने गए कि ये हो रहा है, तो बोले पूछने की क्या आवश्यकता है, ये तो बहुत अच्छा है कि किसी की सेवा में ये शरीर काम लगेगा। तो वो साधु के साथ निकल लिए, गांव के बाहर गए ना तो अंधेरा हुआ थोड़ा, और साधु बोला कि ये झोड़ी और धोको थोड़ी देर के लिए पकड़ के रख, मैं आता हूँ। और वो साधु बूढ़ा चला गया, आया ही नहीं। 2 घंटे 3 घंटे उन्होंने राह देखी लेकिन वह नहीं आया। तो आकाशवाणी हुई कि धन्य है जला, आज मैं भगवान राम तेरी कसौटी के लिए आया था और तुम दोनों इस कसौटी में पार उतर गए। और वो झोली धोको आज भी वो वीरपुर के मंदिर में हम दर्शन करते हैं। फिर वो समय पे ध्रागध्रा करके सुरेंद्र नगर के पास एक गांव है, वहां के नवाब ने उनका एक पूरा कटक कटक बोले तो सैन्य जा रहा था, तो किसी ने बोला कि यहाँ जलाराम सबको खाना खिलाता है, खाने का टाइम हुआ है तो हम खाना खा लेते हैं। तो वो लोग 150 लोग थे और एकदम से आ गए। तो वहां पे 25 लोगों का ही मान लो जैसे गाठिया बूंदी और खिचड़ी कढ़ी था, तो उन्होंने एक कपड़ा ढक के एक बर्तन में से उसमें से देते गए और उसमें से भी 150 लोग खाना खा लिए, तो भी किसी चीज की कमी नहीं हुई वहां पे। और आज भी वो सदाव्रत चालू है और हम लोग भी कहीं भी काम करते हैं ना तो उन्हीं के नाम से करते हैं। तो जैसे उमरगांव में मैंने सोमवार को, गुरुवार को और शनिवार को खाने का प्रकल्प शुरू किया है, लेकिन मेरा प्रकल्प जब से शुरू हुआ कभी रुका नहीं है। सहायता अपने आप मुझे मिल जाती है, पैसे आते रहते हैं और काम होते रहता है। तो 7 साल से तो मेरे वहां भी मेरा लिमिटेड है, 30-40 लोगों का मैं करता हूँ
लेकिन अच्छे से हो जाता है। और वही मुझे लगता है कि कोई शक्ति है जो निमित्त बना के ये सब काम कराती रहती है। तो हम उनको भगवान तो नहीं मानते, लेकिन एक अच्छा आदमी, एक अच्छे इंसान, एक संत के रूप में उनका मंदिर जगह जगह पे मिलता है। अभी तो अफ्रीका में, लंदन में, अमेरिका में, जहां भी हमारे गुजराती लोग हमारी कम्युनिटी के जाते हैं तो उनके मंदिर बनवाते हैं। फिर उनके पर्चे, जैसे कोई संत आदमी है तो उनकी बातें फैलने लगती है, तो उनके ऐसे बहुत सारे पर्चे हैं, चमत्कार है। अभी चमत्कार को आप मानो या न मानो, वो अपनी अपनी बात रहती है। मैं तो कोई भी चमत्कार को भी मानता हूँ, क्योंकि कोई भी शक्ति काम करती है कहीं ना कहीं, मुझे आप सबको निमित्त बनाकर। तो उनका एक मैगजीन भी निकल रहा है, जलाराम ज्योत करके। उसमें जहां जहां लोगों को उनके नाम का दर्शन होता है, उनके बारे में कुछ जानकारी होती है, तो उनका प्रचार प्रसार होते रहता है। लेकिन वहां पे कोई पैसे वाली बात नहीं है, केवल श्रद्धा से आपको। और वो मंदिर जलाराम का नहीं है, भगवान श्री राम का मंदिर है। और पूरे हमने तो मंदिर देखे है ना, उसमें राम भगवान की मुस्टैच नहीं देखी है, मूछें नहीं देखी है। वो मंदिर में भगवान की मूछें भी है। तो ये हम तो बचपन से जाते हैं ना, छोटे से, तब से पिताजी लेके जाते हैं, तो हमें आश्चर्य लगता है कि हाँ, यहाँ का मंदिर है, वहाँ भगवान राम को मूछ है। बाकी तो कहीं भी हमको मूछ वाले भगवान नहीं दिखते थे। तो बच्चों को थोड़ा वो कुतूहल, बस हम सबको बहुत अच्छा लगता था। और बस हमेशा उनका जो बात है कि प्रेम से रहो, सबको खाना, भूखे को खाना खिलाओ, ये उनके जीवन का मंत्र था। कि बस वो उनका एक ही लक्ष्य कि सदाव्रत चलाओ, भूखे को खाना खिलाओ, जो भूखा है उसको खाना खिलाओ, बस ये उनके जीवन का मंत्र हो गया था। और फिर बहुत सारी बातें जुड़ गई, चमत्कार की, धर्म की, और सब अपने अपने हिसाब से श्रद्धा से बातें जोड़ते जाते हैं और काम होते रहता है। तो केवल कहने का मतलब यही कि एक अच्छा आदमी जो किसी का सोचता है, वो भगवान का काम करने का निमित्त बनता है, तो लोग उसे स्वयं भगवान ही बना देते हैं। नहीं, वो तो है ही बिल्कुल। वो तो ज्ञानी को भी भगवान ने अपना ही रूप बताया है इसमें, गीता में भी। और ऊपर से ये जो वैसा होता है ना, जो मतलब जैसे अपने शरीर जैसा ही दूसरे को मान लेना। तो जैसे अब सारे ही सृष्टि में टोटली ब्रह्म ही चारों तरफ है। अब जब हम उस सामने वाले में भी ब्रह्म को ही देखते हैं, उसी को ही देखते हैं, तो हम नकार कैसे सकते हैं? जो जिसको जिस भी रूप में जो चीज़ चाहिए वो देनी पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि हम अपने से अलग तो नहीं मान सकते ना उसको। तो वही जो चीज़ जो कर पाता है। तो और चमत्कार भी वो वाली डिसोल्यूशन के बाद ही चमत्कार कोई होता है, इस तरीके का जो होता है ना, जैसे कहते हैं कि खजाने भर गए या वैसा हो गया। ये सब जो चीज़ें काम होती हैं, जब तक आप डिसॉल्व नहीं होंगे तब तक नहीं होगा कुछ भी। डिसॉल्व होने पर ही होता है ये सब जो चीज़ें होती हैं, बिल्कुल। मतलब बस ईश्वरीय उसके पावर के अकॉर्डिंग ही आप घूमते चले जा रहे हो, और जैसा जिसको चाहिए जिस भी रूप में, वो वैसा मिल रहा है उसको, और वैसा ही आप दे रहे हो उसको। तो सब कुछ पॉसिबल है। वो तो टोटल सुप्रीम पावर के साथ में मर्ज हो जाओगे तो फिर तो बात ही अलग है ना उसकी। तो बिल्कुल वैसा ही हो, ये बिना चलेगा नहीं, गुजारा ना बिल्कुल। जो चलिए जी, और किसको क्या कहना है? बहुत सुंदर स्टोरी है ये। इनकी नानक की भी, जैस्मिन जी भी बोल रही है ना, ये नानक की भी यही स्टोरी थी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। नानक जी के भी ना, गुरु नानक जी जब छोटे थे तो उनके बाप ने, फादर ने बोला कि आप जाके ये करो, कुछ काम नहीं जा रहे करते थे, हो। बिजनेसमैन थे ना उनके फादर, तो वो कुछ बेचने जा रहे थे। तो उन्होंने बोला कि ये जो है ना, तू फायदे के और उसमें प्रॉफिट करके जो है बेच के दूसरे उसमें शहर में जाते थे। तो उन्होंने जो है बीच में कोई ऋषियों की और संतों की टोली मिल गई, तो उन्होंने वो जो सारा सामान था उसी में ही वो कर दिया। तो बोले इससे बढ़िया बिजनेस और क्या हो सकता है, ये तो बहुत ही फायदे का सौदा है। तो इस तरीके की स्टोरीज नानक के बारे में भी बहुत सुनने को मिलती थी, मतलब। जी, हमारे जो चाचा थे ना, जो गुजर गए, तो वो कलकत्ता में कोई भी, जैसे उन्होंने वो जो कोई भी गुजर जाते हैं ना, तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया था कि जहां भी हम लोग के कोई भी कास्ट के जो गुजर जाते हैं और उनको चाहिए, तो हम लोग यहाँ में अंतिम सेवा और सब बुलाते हैं ना। उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग अपने तरीके से उनको अपने सब अरेंज करेंगे। तो ही वॉज ओरिजिनेटर ऑफ वन ऑफ दिस कलकत्ता में। तो अभी वही कोई भी जन आवे, किसको भी कुछ जरूरत हुए, तो वो उसका, जलाराम बापा का तो बहुत बड़े भक्त थे। और एक
एक स्टोरी और भी है कि कलकत्ता में जो मैंने बोले कि जो एक बंगाली थे जो रामकृष्ण परमहंस में मानते थे, उसका पड़ोसी गुजराती थे, तो उसको जीभ का कैंसर हो गया था। तो जीभ का कैंसर हो गया तो वो पड़ोसी ने उनको बोला कि आप ये जलाराम बाई के बुद्धि आप लगा दो, विभूति। तो उन्होंने लगाया और उनको ठीक हो गया। तो उसके बाद उन्होंने वो मंदिर बनाए। उनको ड्रीम में जलाराम बापा खुद आए कि मैंने तेरे को ठीक किया, पर तेरा कार्य और भी है, तेरे को मेरा मंदिर बनाना है। और यहाँ में जैसे उनको बोलते ना गरीब लोग को खिलाना करना, हॉस्पिटल भी बनाओ कि जहाँ लोग ठीक से हो सके। तो आज कलकत्ता में ये मेरे चाचा जो थे, वो जब भी मेल होता था ना, कभी कभी चलकर भी जाते थे, दूर है वो, तो वो जाते थे। तो अभी उनका भी डेथ हुआ, वो जलाराम जयंती का दिन ही हुआ। तो परम भक्त है जलाराम बापा के। तो मैं वही सोचती हूँ कि जो जैसे सिद्धांतों में जो चलते हैं जलाराम के, तो भगवान उसको भी अपना ले लेते। तो जलाराम जयंती का दिन ही उनका शरीर शांत हुआ। तो यही इसलिए जलाराम का हमको मनीष जी को मैंने वही बोला कि सब जगह अच्छे चीज का प्रख्यात तो बहुत होते ही है। लोग कहाँ कहाँ से संत जन्म हो जाते हैं, और नरसिंह मेहता का भी ऐसा ही है। तो बहुत अच्छा लगता है। संतों की वाणी तो बहुत ही अच्छी होती है, बहुत अच्छा लगता है। और सोनपाल जी तो बहुत रहस्य से सुनाते हैं, तो इतना मजा आ जाता है, बहुत अच्छा लगता है। ये उनका सुनाने का ढंग बहुत सुंदर है। बहुत Actually, सुंदर ये है। बोलते ही जो है बड़ा ठहराव से बोलते हैं एक एक शब्द ना। बहुत 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 सही। बहुत सुंदर तरीके से नहीं बोलती। तो आप भी अच्छा हैं हर्षा जी, आप बहुत बढ़िया बोलती हैं। नहीं, पर इतना डिटेल में मुझे इतना ख्याल नहीं रहता, पर उनका बहुत अच्छा से जैसे पूरा जन्म कौन सा गांव में और क्या क्या मीनिंग्स होता है, क्षेत्र अन्नदान करने का, सबका बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं और बहुत अच्छा है। ये अभी मोना कुछ बोलना चाह रही थी। मोना कुछ बोलो, तुम कुछ क्या 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 कहना चाह रही थी? नहीं बोलो बोलो। नहीं, वो मतलब ये जो ऐसे पहले होते थे ऐसे चमत्कार ना, लेकिन ये आज भी होते हैं, बस अब थोड़ा कम हो गए हैं। जैसे वो हम स्टोरियां सुनते हैं ना, भी पहले भी भगवान ने ऐसे किया, ये किया, तो वो पहले ज्यादा होते थे। पहले वो इतना वो नहीं था, आजकल ज्यादा मतलब लोग वो खराब हो गए ना, तो आजकल भी होते हैं। मतलब अच्छे लोग हैं तो आजकल भी होते हैं। मुझे तो यही बोलना था। नहीं, और रोज एक चमत्कार ही है बाबा। आज लेकिन बस ये है कि आज वो भगवान ऐसे साक्षात प्रकट नहीं होते, तो वो किसी न किसी माध्यम से कुछ ना कुछ वो करते हैं। हाँ? इससे मतलब जो भगत होता है ना, उसको एहसास हो जाता है कि भगवान ये आपको मालूम है सबसे बड़ा चमत्कार तो ये सत्संग है ना? जो आने की जो इच्छा है ना, ये वो सबसे ज्यादा मैटर करती है ये चीज। बस तो clarity यही तो है। अपने आप आ जाती है, अपने आप आ जाती है। और ये इसमें जो ये तुम बोल रही हो ना मोना, भगवान का हम चाहेंगे तो हम अभी इसी समय प्रकट कर सकते हैं ना। अच्छा। हाँ, जैसे कहते नहीं है प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट कोई न जाना। अब जो प्रेम क्या है, प्रेम क्या अवस्था है कि मैं अपने मन की ना चलाऊं। मन की ना चलाना ही तो प्रेम है ना। परमात्मा से प्रेम कैसे करोगे आप? अपना ही मन रखोगे सामने तो कैसे चलेगा? तो वो मन को जीरो जैसे ही करोगे, वो परमात्मा वाली अवस्था में है। हमने परमात्मा के प्रति जो पूजा जो करनी होती है, ऐसे ही करना होता है। बस जो परमात्मा की जो पूजा है, वो हम अपने मन को, अपना हर वक्त अपने मन को जो है वो करके नहीं करना है सामने। बस मन में ही तेरा ही स्थान के अलावा है ही नहीं कोई भी। दूसरे लोगों का सबका स्थान गायब कर दिया, उसमें से शून्य मन कर लिया, तो उसमें परमात्मा का निवास होता है। बस ये वाली चीज होती है। सरिता जी, जी, आपने अभी जो पंक्ति बोली वो रिपीट करें, और कहाँ से ये आपने प्राप्त की? बहुत अच्छी लगी मुझे। क्या क्या बोली मैंने? प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। रामायण की चौपाई है ये। रामायण की चौपाई है ये। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। तुलसीदास रामायण की। हाँ, तुलसीदास रामायण की है ये। तो प्रेम से जो है प्रकट, मतलब प्रेम तत्व आप सिर्फ परमात्मा से ही, जैसे आप कहते हैं ना, इसमें मेरा बच्चा बैठ गया मन में, उसमें बैठ गया, तब मन में आपने इतने लोगों को ध्यान दिया है, बैठाया हुआ है, तो वो उसकी तो कहाँ जगह छोड़ी हुई है। तो बस जैसे ही उसकी जगह बनाते हो आप, तो वो उसमें विराजमान हो जाता है। मतलब मेरे अंदर में ही प्रकट हो जाती है परमात्मा, मेरी चेतना में ही प्रकट हो जाता है। बस ये अवस्था आनी चाहिए हमेशा। और वो अवस्था आते हो तो आपकी उससे सही ही होएगा, वही चमत्कार होता है। बस चमत्कार, और इसके अलावा है ही नहीं कुछ भी।
बिल्कुल नहीं, पर वो मतलब ये जो आपने कहा भी आज भी हम प्रकट कर सकते हैं, लेकिन आज के इंसान में इतनी वो एनर्जी नहीं ना है जैसे पहले। तो लोग एनर्जी बहुत, चाहिए किसको आज ना, एनर्जी तो किसको इंसान चाहिए? आलसी है। एनर्जी आज का इंसान। परमात्मा कुछ कराना चाहता है, कुछ भी तो नहीं कराना चाहता। हाँ। मोना जी, आज भी जिनको काम करना है उनको एनर्जी वो इतना दे ही देता है। आज भी वही सब हो ही रहा है, बिल्कुल। और देखने वाले को दिख है, जो देखने वाले हैं उनको दिखता भी है। करके नहीं कर्म से परमात्मा को नहीं पाया जाता। परमात्मा मन की हाँ जी, हाँ मन जी। के जीरो वाली अवस्था परमात्मा की अवस्था है। फिर जब खाली चित्त कर लिया तो आप अपने आप करेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी लीकेज नहीं हो रही ना कहीं। जब एनर्जी लीकेज नहीं हाँ, होगी हाँ, तो हाँ, आपके हाँ। अंदर एनर्जी का उसका करोगे क्या आप? जो एनर्जी जो होगी नहीं, अब जैसे कुछ भी मतलब जो भी कुछ कर रहे हो आपके आनंद से फूट रही है ना चीज। आपका प्री प्लान नहीं है, कोई भी प्लान नहीं है आपके हाथ से। जो भी होएगा वो अच्छा ही होएगा। कुछ जरूरी नहीं है कि सबको निमित्त बनाए, किसी को तो करने वाले निमित्त में डालता है। जिसकी जैसी प्रकृति होती है उसके अकॉर्डिंग उसको काम दिया जाता है। जैसे ये है ना कि तुम मेरे यहाँ पर तुम मेरी वो बन गई, सेवक बन गई, तो अब मैं तुमको कौन सा वाला काम दूंगी? जो तुम्हारी प्रकृति को सूट करता होगा मैं वो काम दूंगी तुम्हें। तो ऐसे ही परमात्मा देता है। जो प्रकृति है ना सबकी, जैसे हीटर का काम गर्मी देना, एसी का काम ठंडक देना, तो ऐसे ही मनुष्यों में जो प्रकृति होती है उसको यूज करता है परमात्मा। अब किसी में करने का ही भाव बहुत ज़्यादा है, करने का भाव बहुत ज़्यादा है, तो उसको फिर वैसे वाली ही चीज़ें देगा कि वो उसके थ्रू, शरीर के थ्रू उसके काम ही निकलेंगे। अब जैसे मेरी आलसी प्रवृत्ति है तो मेरे को ऐसे वाले काम नहीं देता ना, मेरे को रानी की तरह से रखता है भगवान। तो मैं रानी की तरह से, जैसे अब मैं अमेरिका में बैठी हुई हूँ आराम से, क्योंकि मेरे वहाँ पर जो है काम चल रहा है, तो मेरे को पहले ही निकाल के अलग कर दिया उसने। तो ऐसे देता है वो ऐसे सबको नहीं देता बस जो उसके सर्वेंट बन जाते हैं ना, जो उसके बन जाते हैं उस पर छोड़ देते हैं अपने आप को, उनको देता है फिर वो चीज़। वो उनकी संभाल वो खुद करता है। अब जैसे कहते हैं ना, जैसे एक फूल को कौन से वाले उसमें रखा जाएगा वेदर में कि वो उसकी वो प्रोटेक्ट। अब जब मैं परमात्मा का फूल मेरे अंदर खिल ही गया तो वो फूल की देखभाल वो खुद करेगा कि कितनी धूप देनी है, इसको कितना पानी देना है, कितना देना है, तो वो देखेगा ना। मेरी जिम्मेवारी नहीं है अपने आप को संभालना, अब उसकी जिम्मेवारी है। वो मुझे जैसे मर्जी रखे, जैसा रखेगा जैसा ठीक है बस। तो इतना हद तक का छोड़ना है। जहां तक भी आपने अभी नहीं छोड़ा है वही आपकी दिक्कत है। मतलब 100% छोड़ दोगे तो 100% संभाल लेता है वो, ऐसे है। हाँ जी, ये तो आपने पहले भी समझाया था, मुझे याद है। वो जो आपने कहा था, वो जो बच्चा करवट नहीं लेता, हाँ, करवट एग्जाम्पल लेता, बताई गर्दन थी, नहीं उठा पाता, तो वो चीज है ना। इतना छोड़ना पड़ता है। एक दिन का भी, जैसे एक बहुत स्टोरीज मतलब मेरी तो मदर सुनाया करती थी। जैसे वो थी, एक लेडी थी जिसके 3 बच्चे थे, तो वो उसकी डेथ हो गई। तो उसमें देवदूत आया, उसने बोला कि भगवान तूने जो है ऐसा करके क्यों ले लिया उसको, तो उसको तूने वो क्यों नहीं दी लाइफ, मतलब लाइफ क्यों नहीं दी, अब बच्चों का कैसे लालन पोषण होगा। तो वो मर गई। तो बाद में देखा कि वो राजा के यहाँ 3 बच्चे जो है पले बड़े थे। तो काफ़ी लंबी स्टोरी थी। तो ऐसे स्टोरी इस तरीके से सुनाया करते। तो हम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं ना अपना कर्ता भाव की वजह से, वही गड़बड़ है। सब वही करता कराता है हमारे थ्रू, और बस हमें तो जीरो ही होना है, बस जीरो हो जाना है, बस उसी पे छोड़ देना है सारा। वो अपने आप बदलता है, परिस्थिति अपने आप सब कुछ करता है, हम जब उस पे छोड़ देते हैं सब कुछ उस जी। और कोई कुछ कहना हाँ, जैस्मिन जी कुछ बोल रही हैं आप? नहीं, हाँ, अच्छा अच्छा ये सही कही कि वो भगवान सबके लिए नहीं करता जो आप कह रहे हो ना। हाँ, वो करता नहीं ना, जितना हमने पकड़ा है ना। जब तक समर्पण वाली अवस्था नहीं हुई तो भगवान कृष्ण बोले ही कहाँ थे एक शब्द भी। जब तक समर्पित नहीं किया उसने, अर्जुन ने बोला कि मैं तुम्हारा शिष्यत्व स्वीकार करता हूँ, तुम बोलो मुझे केशव, तुम ही निकाल सकते हो इस जंजाल से, तो तभी तो बोलना शुरू कर रहा है ना। भगवान तो एक शब्द नहीं बोलते, वो लेते ही नहीं है। वो कहते तू अपना संभाल रहा है, संभालता जा। मैं अरे द्रौपदी भी एक हाथ से साड़ी पकड़ी थी तो वो नहीं आए। मैं का बाजा मैं का बाजा दोनों हाथ ऊपर किए और तब आए हो। कहते हैं, वो कह रहे थे उसके दांतों में 10,000 हाथियों का बल था। सबको ये हो जाता ना, मेरा बच्चा बचा लेगा, मेरा हस्बैंड बचा लेगा, मेरा ये कर लेगा। वो छोड़ना आता ही नहीं है। जब एक बिंदास होके जब चीज़ छोड़ी जाती है तो तभी तो वो पकड़ता है ना।
तो उसके फिर पकड़ने के तरीके अलग होते हैं। अब फिर वो मृत्यु दे मुझे या जीवन दे, वो उसी की इच्छा। फिर उसमें मेरी उफ नहीं निकलनी चाहिए उसमें। जैसे ईसा मसीह थे, अब उनको सूली चढ़ी, तो वो ऐसा थोड़ी ना थे कि वो अब लास्ट में भी उन्होंने कहा कि जैसी तेरी मर्जी। अब पहले तो उन्होंने कहा कि इनको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, तो इनको नहीं पता जब तक ये वाली चीज़ बोली तो तब तक परमात्मा ने वो के साथ में एकाकार नहीं हुआ ना, उनका कंप्लेंट कर दी। मतलब तुम उसको कंप्लेंट कर रहे हो, ऑर्डर कर रहे हो तुम कि ये क्या कर रहे हैं ये। अब वो कहने लगे जैसी तेरी मर्जी, बस जैसी तेरी मर्जी कहते ही वो मतलब ये ओशो सुनाते हैं वाली स्टोरी। वो कह रहे हैं जीसस से क्राइस्ट हो गए फिर वो। तो वो तभी होता है बिल्कुल ही, मतलब अपनी तो मैं रखनी ही नहीं होती जरा सी भी। जहाँ तक भी अपनी मैं रखोगे तो तब तक दिक्कत ही है। और जो मैं रखते हैं ना, मैं का सिर्फ दुख ही होता है और बाकी कुछ भी नहीं होता, उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता। जब एक बार वो अमृत का जब आप टेस्ट कर लोगे ना, तो उसमें एक मज़ा, एक जीने का ना बहुत बिंदास एटीट्यूड हो जाता है बिल्कुल जीने में ना। जैसे अब ये समझो ना कि किसी का फादर कोई रिच होता है तो बच्चा कहता है ना मेरे फादर है, मेरे फादर को बता दूंगा। अब जिसका फादर ही परम हो गया तो उसका तो जीवन में कितनी चमक आ जाती है। तो ऐसा विश्वास, जैसे आप कह रही हैं ना सरिता जी, तो इसमें ऐसे भी है ना, किसी ने कहा अरे इफ एवरीथिंग इज डेस्टिन्ड एंड गॉड हैज रिटन एवरीथिंग देन व्हाई, फिर हम जैसा भी करेंगे वैसे ही होता रहेगा। तो किसी ने फिर उनको बोला कि नहीं, कई पेजेस भगवान ने खाली छोड़े हैं, तो सोच समझ के बोलो, क्योंकि उसमें लिखा है एज यू विश। तो तुम्हारी मतलब उस दिन की इच्छा तुम्हारी इच्छा हो जाएगी। तो तभी कहते हैं हमेशा सोच समझ के बोलो, कोई गलत ना बोलो, क्योंकि शायद उस दिन का पेज वही हो, एज यू विश। नहीं तो जो मेरी अपनी विश होती है, बोलता तो आदमी खराब तब है ना जब मेरी विश होती है कि मैं इस इंसान को ऐसा बोल आऊं 2 सेंटेंस क्योंकि इसने मेरे को ऐसा करा, तो तभी तो हुई। तो वो तो मेरा मन का हो गया ना काम। जहां मन को आपने प्ले में कर दिया तो वो तो है ही। जहां पर भी मन को करा आपने तो वो है ही। आपको किसी का फेवर करना है, आप सोच रहे हैं मैंने बड़ा अच्छा कर दिया। अच्छा कैसे कर दिया आपने? जरूरी नहीं है ना। जैसे आपने जो दान भी किया, दान का भी तो एंड तक भी तो जाना पड़ता है उसमें। आपके दान के पैसे से किसी और ने जो है कोई ड्रग्स ही ले ली, कुछ कर लिया, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? तो बिना जाने पहचाने तो करता नहीं ना। जैसे एक इंसान पहले अपने आप में स्वयं में पहले डिजोल्व होगा तो तब उसकी चक्षु इतने खुल जाते हैं, आंखें इतनी खुल जाती हैं कि उसको दिखने लग जाता है कि सामने वाला किस उससे जो है डिमांड उसकी आ रही है। तो ये दृष्टि भी ना तभी आ जाती है जैसे हम समर्पण करते हैं। ये दृष्टि भी वो ही देता है। जसमीन जी, हाँ, आपने कहा ना कि सब कुछ लिखा हुआ है, जो होना है वो होके ही रहेगा, तो हम क्या कुछ करें, ऐसा आपने अभी पूछा ना। और साथ में वो पेज खाली वाली स्टोरी बनाई, तो एक बात याद आ रही है कि महाभारत का युद्ध शुरू करने से पहले धृतराष्ट्र ने अपने राज पुरोहित राज ज्योतिष को बुलाया था और पूछा था कि तब ठीक तो है ना, ग्रह नक्षत्र की गति जो है वो हमारी फेवर में है ना। तो राज ज्योतिष ने सब देख के बोला था कि सारे ग्रह आपकी फेवर में है, दुनिया की कोई भी ताकत वो ग्रह को ये नहीं कर सकती, आपका विजय अवश्य है, आप युद्ध करें। इसलिए धृतराष्ट्र ने युद्ध की हाँ की थी। और फिर 4-5 दिन में तो अक्षौहिणी सेना का बहुत नाश होने लगा। धृतराष्ट्र ने वापस वो राज ज्योतिष को बुलाया और बोला कि तुम तो कह रहे थे कि हम जीतने वाले हैं, लेकिन नजारा कुछ और हो रहा है, ग्रह नक्षत्र की गति आप वापस चेक करें। तो वो राज ज्योतिष बोलता है कि मेरी पूरी जिंदगी का नॉलेज मैं लगा के बोलता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत जो है वो आपको हरा नहीं सकती, ऐसे आपके ग्रह नक्षत्र थे। लेकिन कोई तो है सामने वाली टीम में जो ग्रह नक्षत्र को भी घुमा दे रहा है। यानी हम जब समझते हैं कि जो लिखी होने वाली है तो हम क्यों कुछ करें या कुछ न करें, तो कोई तो है जो अपनी कृपा से वो ग्रह नक्षत्र को फेर सकता है, वो कृष्ण है। तो सरिता जी कहती है कि मैं ही कृष्ण हूँ, और भक्ति वाले कहते हैं कि
कोई कोई शक्ति है, दोनों की बात अंत में तो एक ही हो जाती है। ज्ञान, भक्ति, कर्म कोई भी लो, अंत में वो मैं का समर्पण ही वही वाली बात सब जगह से आती है कि खुद को डिसॉल्व कर दो, आप बीच से हट जाओ। यही कहा बीच है में वो पूरी- सामने वाला नहीं है, बीच में आप है। पूरी गीता में यही मैसेज है कि तुम बीच में से हट जाओ, तुम अड़ंगी मत दो कहीं भी, बस तुम मत दो। तुम मतलब वो छोटा मैं छोटा मैं हटते ही बड़ा मैं शुरू हो जाएगा। फिर तो आपकी ही पूरी यूनिवर्स आपकी है। वो तो रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि ये सूरज चांद सब कुछ मैं ही तो हिलाता हूँ। तो ये अवस्था तो आ जाती है बिल्कुल। बेहोशी एक्चुअली सबसे बड़ा पाप है, बस बेहोशी में रहना ही बस एक पाप है। बाकी सब जो होश पूर्वक जो मनुष्य जो जीता है ना, वो पुण्य ही अर्जित करता है बस। बहुत ही सुंदर सेशन रहा, बहुत ही अच्छा सुंदर डिस्कशन रहता है। चलिए जी ख़त्म करें फिर, आज का बहुत लंबा सेशन हो गया, 1.5 घंटे का हो गया। चलिए कल भी गीता करेंगे दोबारा। रीता जी, सरिता जी, थैंक यू एवरीबडी एल्स। हाँ जी, आप है ना वो 2 लाइन रामायण का भेज दीजिए ना ग्रुप में। अच्छा ठीक है। हाँ, मैं उस पे से गूगल पे से उतार के भेजती हूँ। ओके जी, यस यस ओके यस जी, यस, ओके जी, ओके जी। सरिता जी, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जसप्रीत बोलिए बोलिए, मैं हूँ। मैं कह रही हूँ कल है सेशन, फ्राइडे है ना हाँ कल। हाँ फ्राइडे है। नहीं दीपा, फ्राइडे की जगह ना अब ट्यूसडे छुट्टी होने लग गई। ट्यूसडे अच्छा जी। हाँ ट्यूसडे ऑफ कर दिया एक्चुअली। हाँ वो जी। अब वेडनेसडे उनका शुरू हो गया ना, कृष्णमूर्ति सेशन शुरू हो गया, तो इस वजह हाँ से ट्यूसडे ऑफ कर दिया। हाँ तो अब फ्राइडे तो है, कल है। ठीक है, हाँ जी। ओके जी, ओके जी, चलो जी, ओके जी। जय श्री कृष्ण।